प्रिय दर्शकों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से रूठकर कैलाश में बैठी हुई थी जब भगवान शिव जी उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, ने जानना चाहती हूँ कि पुरुषों को स्त्री के मन की बात क्यों समझ में नहीं आती है। हर पुरुष अपनी पत्नी की प्रिय वस्तुओं को तथा चीजों को क्यों बार बार भूल जाते हैं, जबकि एक स्त्री अपने प्रेमी या पति की हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर उनकी सेवा करती है। हे प्रभु, आप ही आदि और अनंत है। आप ही इस जगत के परम परमेश्वर है। आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है। कृपा करें और मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे मन की शंकाओं को दूर करें। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, आप सत्य कहती है कि हर पुरुष पत्नी के मन की बातों को तथा उनकी प्रिय वस्तुओं को भूल जाते हैं, किंतु इसके पीछे एक मुनि के शाप की कहानी है जिसे आज मैं आपको सुनाता हूँ। देवी पार्वती जो भी पति पत्नी इस कहानी को सुनते हैं वे हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम में वृद्धि करते हैं। मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ जोड़ियां पति पत्नी कम दोस्ती ज्यादा निभाते हैं, वहीं किसी के जीवन में हमेशा क्लेश रहता है। इसके पीछे के कारण उनका मानसिक शारीरिक जुड़ाव होता है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं ताकि हमें पता चले कि स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम संबंध कैसे बढ़ जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती पूर्व काल की बात है जब त्रेता युग आरंभ हुआ था। महाभारत के गुरु वंश के राजा दुष्यंत राज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का भी जन्म हुआ था। यह दोनों घटनाएं एक ही समय की है जिसका वर्णन रामायण और महाभारत में मिलता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती, एक दिन की बात है जब हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में गए थे। उस समय महाराज एक हिरण का पीछा कर रहे थे। भागते दौड़ते हुए प्यास लगने के कारण राजा दुष्यंत महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंच गए। वहां आप और नरेश छाया में शांत होते देख एक ऋषि ने गुस्से में आकर कहा कि राजा ने इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है। यह महाशय का आदेश है। तब भविष्य की बात सुन राजा दुष्यंत ने शिकार न करने का निर्णय लेते हुए उन्हें वचन दिया और वहां से वापस अपने रथ की ओर जाने लगे। तभी निराश होकर राजा दुष्यंत को वापस जाता देख उस ऋषि ने उन्हें आश्रम के अंदर आने के लिए कहा। उन ऋषि का आदर करते हुए महाराज दुष्यंत उनकी बात को नहीं टाल सके और आश्रम के अंदर चले आए। फिर जब उन्हें पता चला कि वह आश्रम महर्षि कर्ण का है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजन को इस बात की पुष्टि हुई कि यह आश्रम उनके पूजनीय गुरु कर्ण का है। तब उन्होंने भीतर प्रवेश करते हुए मुनीश्वर को आवाज लगाई। तभी उनके समक्ष एक अति सुंदर और मन को मोहने वाली युवा स्त्री आ गई जिसका नाम शकुंतला था, जिसे देख महाराज दुष्यंत उस युवती पर अत्यंत मोहित हो गए। प्रत्येक अतिथि की तरह महाराज दुष्यंत का भी आदर करते हुए उस युवती ने उनका यथोचित से स्वागत किया और महर्षि कर्ण की अनुपस्थिति के बारे में बताते हुए कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका यहाँ सुस्वागत है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, शकुंतल ने महाराज दुष्यंत की पूरी निष्ठा और सेवा भाव से सत्कार किया था। शकुंतला की सेवा भाव से प्रसन्न होकर महाराज दुष्यंत ने उनसे पूछ लिया कि देवी आप कौन हैं? तब वह कन्या बोली, महाराज, मेरा नाम शकुंतला है और मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। शकुंतला की बात सुन महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर एकदम से बोल पड़े, परंतु देवी महर्षि तो आजीवन ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? महाराज दुष्यंत की दुविधा को देख शकुंतला ने उन्हें अपने अभागी जीवन गाथा को और स्वयं के माता पिता की सत्यता से अवगत कराते हुए कहा, हे राजन, वास्तव में मैं राजर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ। मेरी जन्म की बड़ी विचित्र कहानी है। जब ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे तब देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने हेतु अप्सरा मेनका को धरती लोक पर भेज दिया था। तभी ऋषि ने उनके साथ प्रेम संबंध स्थापित किए थे, जिस कारण से मेरा जन्म हुआ था। किंतु न ही मेरे पिता ने मुझे पाला और न ही मेरे माता मेनका ने मेरी माता को भय था कि ही मुनि विश्वामित्र उन्हें श्राप देकर भस्म न कर दे।
इसीलिए उन्होंने मेरा परित्याग किया और मुझे वन में अकेला छोड़कर वे स्वर्ग में चली गई। तभी उसी वन में शकुन पक्षियों ने मेरा रक्षण किया। फिर एक दिन की बात है, तभी ऋषि कर्ण उसी मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया कि राजन धर्म के अनुसार जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला तथा अन्य देकर रक्षण करने वाला पिता के समान पूजनीय होता है। इसी कारण से मैं ऋषि की पुत्री बन गई। वहीं जब दूसरी ओर शकुन पक्षियों के द्वारा मेरा रक्षण करने के कारण मेरा नाम शकुंतला तड़के महर्षि कण्व नहीं, मुझे कभी भी यह एहसास होने नहीं दिया कि मैं उनकी असली पुत्री नहीं हूँ और मैंने भी उन्हें पिता ही मानती हूँ। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत उनकी ओर आकर्षित हो गए। साथ ही वे उनकी सुंदरता पर तो पहले से ही मोहित थे और फिर उन्हें विवाह का प्रस्ताव देते हुए कहा कि शकुंतला, आप एक क्षत्रिय कन्या हो, हे सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें दे चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इसे प्रस्ताव को सुन पहले तो शकुंतला अचंभित हुई, परंतु मन ही मन में वह भी महाराज दुष्यंत को देखकर तथा उनके शौर्य की प्रशंसा सुनकर उन्हें पसंद करने लगी थी। सर्वप्रथम शकुंतला ने महाराज दुष्यंत को ऋषि कण्व की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए इनकार किया था, किंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि आप क्षत्रिय कन्या है और धर्म के अनुसार किसी भी क्षत्रिय कन्याओं को अपना वर चुनने का अधिकार स्वयं को भी है। और वैसे भी जब ऋषि कण्व को पता चलेगा कि आपने मुझसे विवाह किया है तो वह क्रोधित नहीं होंगे। दुष्यंत के समझाने के पश्चात शकुंतला विवाह के लिए मान गई और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, कुछ समय महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही समय व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले थे, प्रियता में मेरे कंधों पर हस्तिनापुर राज्य की जिम्मेदारी है और अब मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने हैं, हेतु हस्तिनापुर जाना ही होगा। यह कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक रूप में अपनी दिव्य स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर वापस चले गए और उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही ऋषि कण्व अपनी यात्रा से वापस आएंगे तब वे उन्हें शीघ्र ही अपने साथ विदा कर हस्तिनापुर ले जाएंगे। मित्र, उसके बाद समय बीतता गया और इसी बीच शकुंतला को पता चला कि वह गर्भवती है और शीघ्र ही ऋषि कण्व भी अपनी तीर्थ यात्रा से अपने आश्रम में आते ही प्रसन्नता पूर्वक शकुंतला ने उनसे महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। यह समाचार सुनकर ऋषि कण्व पहले तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उसके बाद महर्षि कण्व ने शकुंतला को धर्म का ज्ञान देते हुए कहा कि यह पुत्री विवाह के पश्चात किसी भी कन्या को अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं होता है और बोले, एक विवाहित कन्या का विवाह के बाद उसके पिता का घर पर आया हो जाता है तथा उसका अपना पति का ही घर होता है। जो स्त्री पति के सुख दुख में साथ रहती है वह पति और पिता का गौरव बढ़ाती है। हर परिस्थिति में एक स्त्री को अपने पति का साथ देना चाहिए। उसे इतना कहकर ऋषि कण्व ने समझाया है, पुत्री, तुमने उचित ही पुरुष का वर्णन किया है जिसका आज तीनों लोकों में गुणगान है। मित्रों, महर्षि कण्व ने खुशी खुशी अपनी पुत्री शकुंतला की विदाई करते हुए उन्हें अपने 4 शिष्यों और एक दासी के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना कर दिया। आश्रम से हस्तिनापुर के लिए आगे बढ़ते हुए मार्ग में एक शिष्य ने शकुंतला से सरोवर के पास रुककर विश्राम करने का निवेदन किया। शकुंतला भी थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी और अपनी दासी प्रियबंदा के साथ विश्राम करने लगी। जब शकुंतला सरोवर में पानी पीने गई थी तब उन्हें पता भी नहीं चला और उनके हाथ से महाराज दुष्यंत के द्वारा प्रेमचंद के रूप में दी हुई अंगूठी सरोवर में उनके हाथ से निकलकर गिर गई। वहीं दूसरी तरफ उस मुद्रिका को सरोवर की एक मछली ने निगल लिया। फिर अगले दिन जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची और वहां के राज दरबार में गई, परंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वह बार बार सभासदों के सामने कहती रही कि महाराज, मैं आपकी पत्नी
क्विंटल हो, लेकिन महाराज दुष्यंत ने यह कहते हुए पहचानने से मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, यह औरत कौन है। ऐसा कहकर अपने सैनिकों द्वारा उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, मैं आपको विस्तार से बता दूं कि शकुंतला से विवाह के पश्चात जब महाराज दुष्यंत वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे तो वे महर्षि दुर्वासा के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। तभी राजन अपनी प्रिय पत्नी के और राज्य के विचारों में पूरी तरह से डूब चुके थे। उन्हें महर्षि दुर्वासा ने आवाज लगाई, फिर भी वे उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। इस तरह अनजाने में किए हुए अपराध से ऋषि ने क्रोधित होकर राजा दुष्यंत को श्राप दे दिया और कहा, हे राजन, इस समय तुम अपने विचारों में